ऐसे लोगों पर कभी जुल्म मत करना जिनके पास पुकारने के लिए ईश्वर परमात्मा के अलावा और कोई दूसरा नाम न हो। सोनू सूद ने मजदूरों को घर घर तक इस महामारी में मजदूरों को घर घर तक पहुंचाकर जो काम किया है वो काफ़ी सराहनीय है। ये काम हमारे देश के नेता लोग नहीं कर सके। हमारा कर्तव्य बनता है, हम जो पब्लिक है, हम लोग का मेन हमारा मोटिव होना चाहिए कि ऐसे लोगों को पुकार पुकार कर आवाज़ दे कि आप इलेक्शन में खड़े हो, आपको हम जिताएंगे। ठीक है, क्योंकि इस तरह के लोग जो होते हैं इन पदों के लिए डिजर्व करते हैं। मैं सुमंत कुमार edu4 इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग एक बार फिर से आर्मेचर रिएक्शन देखने जा रहे हैं। प्रीवियस दो वीडियो में हमने देखा आर्मेचर रिएक्शन का, हमने बताया था दो इफेक्ट होता है। एक तो ये मेन फील्ड को वीक कर देता है और दूसरा जो फील्ड होता है, मेन फील्ड जो होता है उसको डिस्टॉर्ट कर देता है। पहले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से ये जो मेन फील्ड है उसको वीक बनाता है और दूसरे वीडियो में हमने देखा था कि फील्ड को किस तरह से डिस्टॉर्ट करता है, जिसका फिगर आपके सामने यहाँ पर दिख भी रहा है। ठीक है, ये जो है डिस्टॉर्शन मेन फील्ड फ्लक्स में। ठीक है, और जो नए लोग हैं उन्हें बता दें कि अगर आप गेट का तैयारी कर रहे हैं तो गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए। और जो आईएएस का तैयारी कर रहे हैं वो लोग आईएएस का प्रीवियस ईयर देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप इलेक्ट्रिकल मशीन का पूरा लेक्चर चाहते हैं तो उसके लिए भी इलेक्ट्रिकल मशीन गेट करके एक फोल्डर बना हुआ है जहां पर आपको इलेक्ट्रिकल मशीन का पूरा वीडियो मिल जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्मेचर रिएक्शन का तीसरा टॉपिक, तीसरा वीडियो है। ठीक है, इसमें हम लोग सीखेंगे आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट क्या है, आर्मेचर रिएक्शन किस तरह से प्रभाव डालता है और साथ में इसका ठीक करने का सोल्यूशन इसका क्या है, आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को हम लोग कैसे नष्ट कर सकते हैं या फिर खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जिसमें आर्मेचर रिएक्शन वीडियो 2 हम करवा रहे थे उसमें हमने बताया था कि इस डिस्टॉर्शन की वजह से ये जो मैक्सिमम फ्लक्स है इसका, ठीक है, टोटल जो डिस्टॉर्शन के बाद जो टोटल हमारा आर्मेचर रिएक्शन के बाद जो टोटल फ्लक्स आया इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाता है। और जब मैक्सिमम वैल्यू इंक्रीज करता है तो हम लोग को हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस में बढ़ोतरी देखने को मिलता है, क्योंकि हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है वो होता है b के पावर 1.6, ठीक है, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी और साथ में वॉल्यूम। और अगर हम लोग एडी करंट लॉस की बात करें तो यहाँ पर b का स्क्वायर f स्क्वायर t स्क्वायर इंटू v होता है, जहाँ पर b हम लोग लेते हैं ये मैक्सिमम वैल्यू होता है। और हम लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज कर गया है। पहले से जब सिर्फ मेन फील्ड था तो मैक्सिमम वैल्यू इतना था, अब मैक्सिमम वैल्यू बढ़ करके इतना हो गया है, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से इंक्रीज कर गया है। ठीक है, और इसमें अगर सैचुरेशन को दिखाना है तो यहाँ पर हम लोग इस टाइप से दिखा सकते हैं सैचुरेशन। ठीक है, सैचुरेशन होने की वजह से मैक्सिमम जितना वैल्यू है उतना पहुँच नहीं पाता है, थोड़ा कम ही रह जाता है। ठीक है, तो सैचुरेशन को भी चाहे तो इस डायग्राम में हम लोग दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर साफ से पता चल रहा है कि हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस क्या होगा, दोनों का दोनों इंक्रीज कर जाएगा। उसके बाद है वोल्टेज बिल्डअप और ऑन जीएनए, ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस हमारा कहाँ पर होगा, ये हमारा पोल है और ये पोल है। ठीक है, इन दोनों पोल के बीच हमारा क्वाड्रेचर एक्सिस होता है। और अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा अगर नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, तो फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। और यहाँ पर बीचों बीच हमारा क्या होता है, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, जीएनए, यहाँ पर हम लोग का बीचों बीच क्या बनेगा, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस पर जो ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस है जहाँ पर जीरो फील्ड होना चाहिए था, ठीक है, इस पॉइंट पर हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। कहने का मतलब कि जब हमारा वायर रोटेट करते हुए इस पॉइंट पर आता है तो वहाँ पर उस पर कोई फील्ड क्रिएट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कुछ न कुछ वैल्यू यहाँ पर आ गया है। ठीक है, यहाँ पर इस टाइप से ये जो हमारा फ्लक्स डेंसिटी है, रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी है, इस तरह से क्रॉस कर रहा है और जहाँ पर जीरो होना चाहिए था मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर कुछ न कुछ फील्ड आ रहा है। और इस फील्ड के आने से क्या होगा, वहाँ पर जो कॉइल पड़ेगा उस कॉइल में ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। और जब ईएमएफ जनरेट होगा तो क्या होगा, जब कॉइल को हम लोग ब्रश के द्वारा शॉर्ट करेंगे तो उसमें स्पार्किंग होगा। पीछे के वीडियो में हम लोग ये सब आसानी से अच्छा से ठीक तरीके से सीख चुके हैं। और जो लोग नए हैं उनको एक बार बता देते हैं, हमारा कॉइल जो होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, एक कॉइल होता है और यहाँ पर हम लोग चाहे तो दूसरा कॉइल बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से करंट आईसी आता है, यहाँ से करंट आईसी आता है, एक कम्यूटेटर होता है और इस कम्यूटेटर के बीच में, ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं। जब ब्रश हमारा इस पोजीशन पर आता है तो कायदे से, ठीक है, इस ब्रश पर आएगा तो कायदे से हमारा जो एक कॉइल है
इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कोई करंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर करंट रहता है तो एक कॉइल और एक कॉइल दोनों क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। ये दोनों जो कॉइल हैं इस ब्रश के जरिए, यहाँ पर डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रहे हैं, पर जब हमने यहाँ पर एक ब्रश लगा दिया है तो इस ब्रश के जरिए शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और जब शॉर्ट सर्किट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, स्पार्किंग होगा। तो ये दूसरा डिसएडवांटेज है कि वोल्टेज बिल्डअप हो रहा है जीएनए पर, ठीक है। तीसरा अनइक्वल वोल्टेज बिल्डअप। अगर यहाँ पर फ्लक्स की देखें तो इस जगह पर फ्लक्स काफ़ी ज़्यादा हाई है और इस पॉइंट पर फ्लक्स काफ़ी कम है। अब जब हमारा आर्मेचर रोटेट करेगा तो कुछ कॉइल इस जगह पर होंगे, कुछ कॉइल इस जगह पर होंगे, ठीक है। और हम लोग जानते हैं दो कॉइल के बीच में हमारा क्या रहता है, माइका रहता है, इंसुलेटर रहता है। अब इस कॉइल में और इस कॉइल में अगर दोनों में एक वोल्टेज जो बिल्डअप होगा वो इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रिजल्टेंट फील्ड फ्लक्स है उसका वैल्यू हाई है, यहाँ पर कम है। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो कॉइल होगा वहाँ पर हाई वोल्टेज बिल्डअप होगा और जो कॉइल यहाँ पर है उसमें लो वोल्टेज बिल्डअप होगा। और हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का जब यहाँ पर डिफरेंस आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर इंसुलेशन जो है वो ब्रेक डाउन होगा और यहाँ से करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा, ठीक है। हमारा जो माइका है बीच में लगा हुआ है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये इसका तीसरा डिसएडवांटेज हो गया। चौथा, अगर इस हमने बताया था कि टोटल जो फील्ड होता है आफ्टर आर्मेचर रिएक्शन मेन फील्ड को थोड़ा सा कम कर देता है, वीक कर देता है। उस मेन फील्ड को जो वीक किया उसको भरपाई करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, अलग से फिर से एम्पियर टर्न सप्लाई करना होगा, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न बढ़ाना होगा। जब नंबर ऑफ टर्न फील्ड वाइंडिंग बढ़ाएंगे तो फिर एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा और उस एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फ्लक्स से फिर जाकर के जो लॉस हुआ उसको हम लोग भरपाई कर सकते हैं। तो उसको करने में क्या होगा, हम लोग का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ये सब कुछ डिसएडवांटेज हुआ हम लोग का आर्मेचर रिएक्शन का। अब बात ये आता है कि हम लोग इस आर्मेचर रिएक्शन को काउंटर कैसे करें, इस आर्मेचर रिएक्शन को खत्म कैसे करें। तो इंटरपोलर कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ये तो खैर एक तो टेक्निक है, लेकिन इससे पहले और भी कुछ टेक्निक है, उस टेक्निक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला है हाई रिलक्टेंस पोल टिप। अगर पोल टिप के रिलक्टेंस को हम लोग हाई कर दें, एक्चुअली में होता क्या है, एक तरफ हम लोग का नॉर्थ पोल होता है, दूसरा तरफ साउथ पोल होता है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है आर्मेचर रिएक्शन के बाद एक तरफ स्ट्रॉन्ग हो जाता है और दूसरी तरफ वीक हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा वायर होगा, मान लेते हैं वायर है इस ट्रैक से, तो यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस होगा, ठीक है। और क्रॉस की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की ओर जा रहा है, तो इस टाइप से होगा, इस टाइप से होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड को है वो स्ट्रेंथ मजबूत कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मेन फील्ड का डायरेक्शन भी इस तरफ और जो आर्मेचर कॉइल है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन भी उस तरफ। तो इस पॉइंट पर स्ट्रॉन्ग हो रहा है और इस पॉइंट पर वीक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो मेन फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट दिशा में बन रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो इफेक्ट आ रहा है आर्मेचर रिएक्शन का वो जनरली कॉर्नर पर देखने को ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो कॉर्नर पर अगर हम लोग रिलक्टेंस को बढ़ा दें, रिलक्टेंस क्या होता है, रिलक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट में रेजिस्टेंस की तरह होता है। जैसे हम लोग का इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है वैसे ही रिलक्टेंस होता है। अब एज मटेरियल जहाँ पर रहेगा उस मटेरियल का रिलक्टेंस हम लोग लो रखते हैं, ठीक है। जो ये मटेरियल है इसका रिलक्टेंस लो होता है इन कंपेयर ऑफ एयर। तो अगर हम लोग यहाँ पर ये जो एयर का ये है बढ़ा दें, अगर हम इस टाइप से बना लेते हैं, ठीक है, इस टाइप से अगर हमारा पोल रहे, ये हमारा नॉर्थ रहेगा और ये हमारा साउथ रहेगा और इस टाइप से हमारा वाइंडिंग किया हुआ रहेगा, ठीक है। अगर इस टाइप से हम लोग कर लें तो बीच में क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा एयर, ठीक है, दोनों तरफ। और बीच में जब एयर आ जाएगा तो हमारा जो एक फील्ड बन रहा है आर्मेचर रिएक्शन की वजह से ये थोड़ा वीक पड़ जाएगा इस पॉइंट पर आकर के। और जब ए वीक पड़ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, आर्मेचर रिएक्शन जो है हमारा वो निगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हाई रिलक्टेंस पोल टिप यूज करके हम लोग जिसको हम लोग सैम्पलिंग बोलते हैं, एक करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट है उसको कम कर सकते हैं। इसके अलावा होल पंच इन पोल, होल पंच इन पोल क्या है, दूसरा हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन का जो आर्मेचर रिएक्शन के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है आर्मेचर करंट की वजह से वो इस पोल से होकर के पास कर रहा है। अगर पोल में हम लोग छोटा छोटा होल कर दें, ठीक है, यहाँ पर इस टाइप से अगर होल करके इसको बनाएं
तो क्या होगा, बीच में एयर आ जाएगा, और जब बीच में एयर आ जाएगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो वीक हो जाएगा। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा तो हम लोग का जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। उसके बाद है इंक्रीज फील्ड फ्लक्स। ठीक है, फील्ड फ्लक्स को अगर हम लोग इंक्रीज कर ले तो इसको जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो इतना हमारा वीक हुआ है उस इफेक्ट को हम लोग कम कर सकते हैं। तो फील्ड फ्लक्स हमने ऊपर भी डिस्कस किया, अगर फील्ड फ्लक्स को वैल्यू को बढ़ा देंगे हालांकि हमारा कॉस्ट जो है थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा। उसके बाद है अल्टरनेट लेमिनेशन। अल्टरनेट लेमिनेशन का क्या मतलब है, अल्टरनेट लेमिनेशन कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, जो हमारा फील्ड वाइंडिंग है वो कुछ इस टाइप से अगर हम लोग बनाते हैं, ठीक है, हमारा जो फील्ड है अगर इस टाइप के शेप में हो, जहाँ पर अल्टरनेट इसका जो लेमिनेशन हो अल्टरनेट इस टाइप से दिया हो, तो बीच में क्या आ जाएगा, बीच में एयर गैप आ जाएगा। जब बीच में एयर गैप आ जाएगा तो हमारा जो आर्मेचर रिएक्शन है इसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। उसके बाद अगला है इंटरपोल और कंपनसेटिंग वाइंडिंग, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको हम लोग को थोड़ा सा डिटेल से समझना चाहिए। तो यहाँ पर बात करते हैं, ये हमारा जो है मेन पोल है, इस पोल का नाम हम लोग नॉर्थ पोल रख देते हैं, और ये जो हमारा होगा ये साउथ पोल होगा। ठीक है, और नॉर्थ पोल के अंदर जो हमारा कॉइल होगा ये क्रॉस होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो होगा डॉट होगा। इस तरह से वाइंडिंग किया हुआ रहता है। ठीक है, इस पॉइंट तक हम लोग चाहें तो क्रॉस दे सकते हैं। ये हमारा आर्मेचर वाइंडिंग हुआ। ठीक है, और इस तरफ डॉट, ये हमारा सारा क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग है जिसमें करंट के डायरेक्शन को हमने दिखाया है। क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगा दिया, इंटरपोल लगा दिया। इंटरपोल कुछ इस टाइप से इसका शेप होता है। ऊपर में अगर इंटरपोल की शेप देखें तो क्या होता है, चौड़ा होता है, नीचे पतला होता है। इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होता है बी, फाई बराबर हम लोग क्या जानते हैं, बी इंटू ए। यहाँ से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी निकालें तो ये क्या आ जाएगा, फाई बटा ए। अगर एरिया हम लोग ज़्यादा रखेंगे तो बी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, और एरिया अगर हम लोग कम कर देंगे, एरिया कम करेंगे तो बी का वैल्यू ज़्यादा होगा। जब बी ज़्यादा होगा तो ए क्या होगा, इंटरपोल जल्दी सैचुरेट कर जाएगा, और जितना इसको वैल्यू देना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जितना इसको प्रोवाइड करना चाहिए उतना ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी प्रोवाइड नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, चौड़ा रखते हैं। रीजन समझ में आया। अगर इसको हम पतला रखेंगे तो ए एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो बी का वैल्यू हाई होगा, और जब बी हाई होगा तो ए क्या होगा, जल्दी सैचुरेट कर जाएगा। इसलिए हम लोग ऊपर का जो पोल है वो चौड़ा रखते हैं और नीचे वाला जो है वो पतला रखते हैं। नीचे पतला रखने का रीजन है क्योंकि हम लोग को जहाँ पर मेन फोकस करना है उस पॉइंट पर ही मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, हर जगह तो चाहिए नहीं। तो ये जहाँ पर फोकस करेगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का डायरेक्शन। तो ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, नॉर्थ पोल में हम लोग इसके पहले वाला जो इंटरपोल है इसमें हम लोग क्या रखेंगे, नॉर्थ रखेंगे। अगर मान लें इसको हम जनरेटर मान लेते हैं तो ये इस तरह से रोटेट करेगा। ठीक है, और जनरेटर में हम लोग क्या पर है, जनरेटर में हमारा जो इंटरपोल होता है पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आगे आने वाला जो पोल होता है उसी के करस्पॉन्डिंग होता है। ठीक है, तो अगर इसको जनरेटर मान लें, मोटर मान लें तो मोटर का डायरेक्शन हम लोग इस तरफ कर देंगे तो भी हम उसके लिए भी ये हमारा वैलिड होगा। ये साउथ पोल है तो ये भी क्या हो जाएगा, साउथ पोल। ठीक है, और ये हमारा नॉर्थ पोल है। ठीक है, मतलब कि आगे आने वाला जो पोल होता है उसी का हम लोग सेम पोलैरिटी रखते हैं अपने इंटरपोल का। ठीक है, तो इंटरपोल यहाँ पर एन हो गया। जब एन हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो वैल्यू है एन के लिए हम लोग क्या दिखाए हैं, एन के लिए ऊपर उठा हुआ दिखाए हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फील्ड बनेगा वो ऊपर की ओर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमने नॉर्थ पोल के लिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी माना है वो ऊपर की ओर माना है, साउथ पोल के लिए हमने नीचे माना है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इस टाइप से। ठीक है, और फिर से हम लोगों ने यहाँ पर नॉर्थ पोल रखा है तो नॉर्थ पोल के लिए ऊपर बनाना होगा। तो इंटरपोल कुछ इस टाइप से फील्ड क्रिएट करता है, और इंटरपोल को चूंकि कैंसिल करना है आर्मेचर रिएक्शन में, आर्मेचर की वजह से जो फील्ड बन रहा है सिर्फ उसको कैंसिल करना है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ करके रखते हैं आर्मेचर कॉइल के साथ। क्लियर है। अब इसके आ जाने से जो हमारा आर्मेचर फ्लक्स डेंसिटी था
या रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी जो था वो किस टाइप का शेप ले लेगा। तो अब जो रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 0 था, बाकी का सारा जो जैसे था वैसे ही रहेगा। यहाँ से ये इंक्रीज करेगा, यहाँ पर ये मैक्सिमम होगा, और फिर यहाँ पर इस पॉइंट पर ये 0 होगा, ठीक है। ये घट करके 0 हो जाएगा, और उसके बाद ये नीचे की ओर गया है, ठीक है। तो ये यहाँ से फिर नीचे की ओर इस टाइप से जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर ये मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम होने के बाद फिर ये डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करने के बाद यहाँ पर फिर ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर जैसे था आगे जिस टाइप का इसका शेप रहेगा उस टाइप से ये फॉलो करेगा, ठीक है। आगे फिर यहाँ पर ये दिखाया गया है, क्लियर है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हम लोग को जो टोटल यहाँ पर फील्ड था उसको 0 करना था। ये जो हमारा रिजल्टेंट फील्ड है उसके फ्लक्स को इस पॉइंट पर हम लोग को 0 करना है, क्योंकि यहाँ पर GNA पर हम लोग को क्या करना है, ब्रश को रखना है। जब GNA पर ब्रश को रखेंगे तो यहाँ पर टोटल जो फील्ड है वो 0 होना चाहिए। फील्ड 0 नहीं हुआ तो फिर से वोल्टेज बिल्डअप हुआ और फिर से स्पार्किंग हुआ। फिर हमने इसका पोलैरिटी इतना ज़्यादा हाई क्यों रखा कि यहाँ पर ये 0 ना हो। तो ऐसा हम लोग इसलिए किए हैं क्योंकि हमने बताया था कि जब हमारा आर्मेचर रिएक्शन होता है तो वहाँ पर एक वोल्टेज और रिएक्टेंस वोल्टेज भी जनरेट होता है जो कि L/dt के बराबर होता है। उस L/dt को काउंटर करने के लिए भी हम लोगों को कुछ न कुछ वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा करके इसको इसलिए रखते हैं ताकि रिएक्टेंस वोल्टेज जो जनरेट हो रहा है L/dt उसको एक कैंसिल कर सके। तो एक क्या करेगा, जो मेन वोल्टेज बन रहा था उसको तो कैंसिल करेगा ही, साथ में जो रिएक्टेंस वोल्टेज बन रहा है उसको भी कैंसिल करेगा, और अब हमारा जो शेप है कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो ये था हमारा पूरा कहानी इंटरपोल का। अब उसके बाद आते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग पर। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहाँ पर लगाते हैं हम लोग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग हम लोग पोल 2 में लगाते हैं, और इसका जो डायरेक्शन रखते हैं हम लोग वो सीरीज में कनेक्टेड होता है आर्मेचर कॉइल के साथ ही, पर इसका जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है। अगर यहाँ पर क्रॉस है तो यहाँ पर क्या होगा, डॉट होगा, ठीक है, ताकि इसको कैंसिल कर सके। यहाँ पर डॉट है तो इस पॉइंट पर एक क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस हो जाएगा। अब जो हमारा कंपनसेटिंग वाइंडिंग है इसके वजह से जो एमएफ बनेगा वो कैसा होगा, हमको क्या चाहिए, हमको ऐसा एमएफ चाहिए जो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो एमएफ बन रहा है उस एमएफ को एक कैंसिल कर सके। तो इसके वजह से जो एमएफ बनेगा यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। हमारा जो ट्रायंगुलर शेप है ये एमएफ है ड्यू टू आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग का जो पोलैरिटी है ये अपोजिट है, तो ये इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, तो हम लोग का ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, क्लियर है। इसके वजह से जो एमएफ होगा इस डायरेक्शन में इंक्रीज करता हुआ दिखाई देगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से घट रहा है। अगर निगेटिव वैल्यू को कंसीडर करें, अगर यहाँ से देखें तो ये बढ़ रहा है, पर निगेटिव वैल्यू को कंसीडर करें तो हम लोग देखेंगे एक घट रहा है, ठीक है। मतलब इसके जस्ट अपोजिट, इसको जस्ट कैंसिल करता हुआ ये दिखाई देगा, ठीक है। और उसके बाद आगे हम लोग को क्या मिल रहा है, एयर गैप मिल रहा है, और एयर गैप में हम लोग जानते हैं एयर गैप अगर इंक्रीज करेगा तो हमारा जो फ्लक्स डेंसिटी है वो क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। हम लोग रिलेशन देखे थे, फ्लक्स डेंसिटी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एयर गैप का, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है आगे में क्या हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ से कांस्टेंट ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इंक्रीज करना चाहिए था पर इंक्रीज नहीं करेगा क्योंकि बीच में एयर गैप आ गया। एयर गैप की वजह से ये वैल्यू जो है घट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इस टाइप से एक कांस्टेंट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ से इंक्रीज करना शुरू करेगा, ठीक है, और उसके बाद फिर से कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हम लोग का जो एमएफ बनेगा ये बनेगा ड्यू टू कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ठीक है। ये न्यू एमएफ हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो आर्मेचर की वजह से जो एमएफ बन रहा था उसको ये क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, ठीक है। तो अब हमारा जो टोटल एमएफ बनेगा, जब आर्मेचर रिएक्शन का एमएफ पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग को न्यू जो एमएफ मिलेगा वो कुछ इस टाइप से मिलेगा। यहाँ पर चूंकि इंटरपोल है तो इंटरपोल की वजह से थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर ये इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करने के बाद यहाँ पर हम लोग को आर्मेचर रिएक्शन तो पूरी तरह से कैंसिल हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो अब आर्मेचर रिएक्शन को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ये कांस्टेंट जाएगा। फिर यहाँ पर ऐसे आएगा क्योंकि यहाँ पर इंटरपोल दिया हुआ है तो थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, यहाँ पर 0 नहीं होगा, ठीक है, रिएक्टेंस वोल्टेज को कैंसिल करने के लिए। उसके बाद ये कुछ ऐसे होगा,
यहाँ से ऐसे जाएगा और उसके बाद फिर ए कांस्टेंट हो जाएगा और फिर यहाँ से ए इंक्रीज करना शुरू करेगा, ठीक है। और सॉरी, हाँ इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो इंक्रीज करेगा और इस पॉइंट पर फिर से ये आ गया तो ये यहाँ पर कुछ इस टाइप का शेप बनेगा, ठीक है। ये कुछ ऐसे हो गया। इस तरह से हम लोग को नया जो फ्लक्स फील्ड फ्लक्स जो मिलेगा वो कुछ इस टाइप का मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं डिस्टॉर्शन काफी हद तक खत्म हो गया, रिड्यूस हो गया है और जो वोल्टेज बन रहा था वो वोल्टेज भी खत्म हो गया है और एक्स्ट्रा हम लोग वोल्टेज भी दे दिए जो कि हमारा जो रिएक्टेंस वोल्टेज क्रिएट हो रहा था उसको कैंसिल कर सके। तो अब हमारा जो पूरा मशीन है परफेक्ट हो चुका है और अब हम लोग चाहें तो आसानी से जो हमारा ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस है वहां पर मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कर सकते हैं, वहां पर ब्रश हम लोग लगा सकते हैं और हम लोग का जो पूरा प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये था आज का पूरा डिस्कशन। उसके बाद हम लोग फिर से न्यू वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तो फिलहाल इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू।